हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कोई किताब का पन्ना पढ़ने नहीं आया हूँ, ना ही कोई कहानी सुनाने आया हूँ जिसे आप सुनकर भूल जाओगे। मैं आज यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ। आप खुद को कुछ उधार में दे बैठे हैं और अब समय आ गया है उसे चुकता करने का। आप खुद को यह एहसान कराते हैं कि आप अपनी जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जिएं। याद रखिए दोस्त, आपका सपना आपकी जिम्मेदारी है। 2025 का यह साल सिर्फ एक नया कैलेंडर नहीं है, यह एक और मौका है खुद को साबित करने का, खुद को फिर से बनाने का। हर कोई सपना देखता है, लेकिन हर कोई उठकर उसे पूरा नहीं करता। और क्यों नहीं करता? क्योंकि डर है, आलस्य है, समाज का डर है, लोगों का डर है, असफलता का डर है, दुनिया का डर है, परिवार का डर है कि लोग क्या कहेंगे, इस बात का डर है। लेकिन ये डर आपके सपनों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन होगा? कौन आएगा जो आपको एक काबिल इंसान बनाएगा? कौन आएगा जो आपके सपनों को सच करेगा? अरे कोई नहीं इस दुनिया में जो आपकी मदद कर सके, जो आपकी हेल्प कर सके। आपका सपना किसी और का कर्ज नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे जिंदा रखना, हर दिन उसके लिए लड़ना, यह आपके कंधों की जिम्मेदारी है। आपका सपना आपके लिए उतना ही जरूरी होना चाहिए जितना सांस लेना। याद रखिए दोस्त, सच्चाई से सामना कीजिए, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। हम हमेशा खुद से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मैं कोशिश अगले साल से करूंगा, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं मिलता, समय निकाला जाता है। हालात नहीं बदलते, हालात बदले जाते हैं। सपने के लिए इंतजार नहीं किया जाता, सपनों के लिए लड़ा जाता है। हर बार जब आप बहाना बनाते हो तो आप अपने आप से झूठ बोलते हो। और 2025 ये वो साल होना चाहिए जब आप खुद से ये झूठ बोलना बंद कर दो। अरे अब नहीं तो कब करोगे? इस साल का सिर्फ 3 महीने आपके पास शेष बचा हुआ है, बाकी तो सारा महीना निकल गया। क्या करोगे आप? कैसे अपनी जिंदगी जियोगे? कैसे आप अपने आप को एक काबिल इंसान बनाओगे? 2026 आपके सर पे मंडरा रहा है और 2025 आपके हाथ से निकलता जा रहा है। याद रखिए, अगर चाहते हो कि 2025 तुम्हारे 2026 में सफलता का कारण बने तो अपने माइंडसेट को अपना हथियार बनाओ। आपके पास अगर कुछ है तो वो है आपका माइंडसेट। आपका माइंडसेट ही तय करता है कि आप मुसीबतों से डरोगे या उन पर चढ़ाई करोगे। सफल लोग अलग नहीं होते, उनका सोचने का बस तरीका अलग होता है। वो हार को अंत नहीं मानते, उसे वो शुरुआत मानते हैं। वो मैं क्यों नहीं पूछते, अब क्या ये पूछते हैं। 2025 में अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ जो हर स्थिति में रास्ता खोजे, ना कि बहाना। जब बाकी लोग सो रहे हो तब आप काम करो, जब बाकी लोग शिकायत कर रहे हो तब आप समाधान खोजो, जब बाकी लोग डर के पीछे छुपे हों तब आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि यही वक्त है अपने आप को बदलने का। लोग क्या कहेंगे अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में पले बड़े हैं जहां हर कदम पर कोई ना कोई कुछ जरूर कहेगा। इतना बड़ा सपना मत देखो, तेरे बस का नहीं है, फेल हो जाएगा, अरे बहुत आए और चले गए, तू क्या उखाड़ेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग वही कहेंगे जो खुद नहीं कर पाए। उनकी सीमाएं आपकी सीमाएं नहीं हो सकती। अगर अब भी आप दूसरों के डर से अपने सपनों को मार रहे हो तो आप अपनी जिंदगी नहीं, दूसरों की राय जी रहे हो। अपने सपनों को उस आवाज से बचाओ जो कहती है नहीं हो पाएगा, क्योंकि दुनिया उसी को सुनती है जो करता है, जो जीतता है, जो गिर के भी खड़ा होता है और जो हिम्मत नहीं हारता। याद रखिए, यदि आप अपनी जिंदगी में एक काबिल इंसान बनना चाहते हैं, एक सफल इंसान बनना चाहते हैं, तो कंसिस्टेंसी अपनी जिंदगी में अपनाइए। और ये कंसिस्टेंसी आपकी जिंदगी का वसूल होना चाहिए। आपको रोज जीतने की जरूरत नहीं है, आपको रोज परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको रोज बस उठने, करने और ना रुकने की जरूरत है। कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता, ये सबसे बड़ा हथियार है। आप एक दिन में कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन रोज रोज एक कदम उठाकर आप दुनिया बदल सकते हो, अपनी दुनिया बदल सकते हो। कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होता जितना एक कमजोर दिन में बना हुआ बहाना होता है। लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा भी आगे बढ़ें तो आप खुद को कुछ सालों में उस मुकाम पर देखेंगे जहां आप हमेशा होना चाहते हैं।
कई लोग 2025 को एक और नया साल मान रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये वो साल हो सकता है जब आप खुद को साबित करें। आपको किसी और को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और को खुश करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से किया हुआ वादा निभाना है। वो वादा जो आपने उस रात किया था जब आप रो रहे थे, वो वादा जो आपने खुद को किया था जब सबने मना कर दिया था, वो वादा जो आपने उस दिन किया था जब आपको खुद पर शक हुआ था, वो वादा जब पूरी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था, आपका परिवार साथ छोड़ दिया था, समाज रिश्तेदार साथ छोड़ दिया था, उस दिन जो किया था वो वादा। उस वादे को याद करो और बस आगे बढ़ो। याद रखो दोस्त, आप अकेले नहीं हो, लेकिन ये लड़ाई आपकी है। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है। और हाँ, हो सकता है आपके पास सब कुछ ना हो, ना पैसा, ना सपोर्ट, ना रास्ता, ना किसी का साथ, ना किसी की हमदर्दी और ना किसी का प्यार, लेकिन आपके पास अगर एक चीज है, वो है जिद, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। हो सकता है रास्ता लंबा हो, मुश्किल हो, अकेला हो, लेकिन जब मंजिल सामने होगी तो पीछे देखकर कहोगे मैं रुका नहीं, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था। आप इस दुनिया के लिए नहीं, खुद के सबसे बड़े चीयर लीडर बनो। लोग आपको तब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक आप जीत नहीं जाते। दुनिया सिर्फ नतीजा देखती है, संघर्ष नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद अपने सबसे बड़े मोटिवेटर बने। हर सुबह खुद से कहें मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। कोई साथ नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही काफी हूं। खुद को इज्जत दो, खुद पर भरोसा करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि आखिर में अगर आप खुद को नहीं चुनोगे तो दुनिया क्यों चुनेगी। इस वीडियो के अंत में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी के हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दो। 2025 का हर दिन आपको एक मौका देता है। या तो आप वही जिंदगी जियो जो सब जीते हैं, या वो जिंदगी जियो जो आपने खुद के लिए सोची थी। हर सुबह उठकर खुद से पूछो, क्या मैं आज वैसा काम कर रहा हूं जो मेरे सपनों को हकीकत में बदलेगा? अगर जवाब हाँ है तो चलते रहो, और अगर जवाब नहीं है तो बदलो खुद को आज से और अभी से। क्योंकि याद रखो, आप खुद को ये कर्ज देते हैं अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्करण जीने का। और अगर आपने ये वीडियो यहां तक देख लिया तो समझो आपके अंदर कुछ जल रहा है, उसे बुझने मत दो। 2025 ये आपका साल है। बिना मापी के जियो, बिना डर के बढ़ो, बिना रुकावट के जीतो। अगली बार जीत का झंडा तुम ही फहराओगे। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।